तो कैसे हैं आप लोग? तो होप करते हैं आप लोग सभी अच्छे होंगे एंड अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। तो आज जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन नंबर 9 से, तो ऑलरेडी हम लोग 8 तक सॉल्व कर चुके हैं। पूरा 1 से 8 तक ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा ये दास गुप्ता बनर्जी का क्लास 10 का बुक से। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। एक्चुअली हम लोग अनदर बुक भी लाएंगे अगर रिकमेंड होगा तो आप लोगों का। तो सबसे पहले हम लोग दास गुप्ता बनर्जी को खत्म करेंगे, उसके बाद ही कोई बुक लाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 9 का ए नंबर sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा इंटू cosec स्क्वायर थीटा प्रूव करना है। तो चलिए इसमें LHS साइड लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसको प्रूव करने से पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूला बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो सॉल्व करने में। आपको क्या पता है, sec स्क्वायर थीटा 1 cos स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ठीक है, ये तो पता होगा आपको। और आपको एक चीज पता होना चाहिए कि cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ठीक है, ये भी पता है आपको। तो चलिए, अब इतना पता है तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू यहाँ पे क्या ले सकते हैं, सबसे पहले हम नीचे इसको उतार देते हैं। sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा। तो sec स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 cos स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, 1 साइन स्क्वायर थीटा। इतना समझ में आ गया। अब आगे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इसका एलसीएम ले लेते हैं, cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा का। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, और आपको और एक चीज पता होगा कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, ये तो पता है आपको कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 नीचे क्या आ जाएगा पास, cos स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम इसको ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, कैसे ब्रेक करेंगे, 1 cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 साइन स्क्वायर थीटा। इतना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इसको हम लोग क्या किए, ब्रेक कर दिए 1 cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 साइन स्क्वायर थीटा में। ठीक है, तो आगे आपको और एक फॉर्मूला पता होगा कि 1 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू किसके बराबर होता है, आपका sec स्क्वायर थीटा के बराबर। ठीक है, 1 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ठीक है, और 1 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ठीक है, देखो आपका यहाँ से निकल गया कि sec स्क्वायर थीटा इंटू आपका cosec स्क्वायर थीटा हो गया प्रूव आपका। ओके, विच इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ओके, तो हम इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे देखते हैं लोग 9 का बी नंबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपका 9 का बी नंबर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इतना तो पता होगा आपको। और एक फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अब आपसे सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे क्या है आपके पास, tan स्क्वायर a है। ठीक है, देयरफॉर हम लोग क्या sec स्क्वायर थीटा को 1 प्लस tan स्क्वायर a लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको, sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। देयरफॉर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले साइड ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे, tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a प्लस 2। ठीक है, तो tan स्क्वायर a के हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको इस साइड लेते आएंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे मेरा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, sec स्क्वायर, यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे a ले लेंगे हम लोग, a माइनस 1। ठीक है, प्लस cot स्क्वायर थीटा, तो cot स्क्वायर को इधर लेते आते हैं और 1 को इधर लेते आते हैं। तो क्या आ जाएगा आपके पास, cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, cos स्क्वायर a माइनस 1 प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपके पास -1 है और -1 है। यहाँ पे हो जाएगा आपके पास sec स्क्वायर, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा आपके पास, कैंसिल नहीं होगा एक्चुअली, एक मिनट, sec स्क्वायर a और प्लस cosec स्क्वायर ए, sec स्क्वायर ए cosec स्क्वायर ए और -1 विच इज इक्वल टू -2 प्लस 2।
इतना तो क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है आपको। तो +2 और -2 कट हो जाएगा। अब आगे हम लोग क्या करते हैं, आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि सेक स्क्वायर ए को हम लोग क्या 1/cos² ए लिख सकते हैं, ठीक है। और एक फॉर्मूला पता होगा कि cosec स्क्वायर ए को 1/sin² ए लिख सकते हैं, ठीक है। तो वही करने वाले हैं। तो sec स्क्वायर ए का यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/cos² ए, ठीक है। sec स्क्वायर ए का क्या लिख लिया यहाँ पे हम लोग cos² ए प्लस cosec² ए का क्या लिख लिया यहाँ पे हम लोग 1/sin² ए, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा नीचे cos² ए इंटू sin² ए, ऊपर पे क्या हो जाएगा आपके पास sin² ए प्लस cos² ए, ठीक है। तो sin² ए प्लस cos² ए कितना होता है, sin² ए प्लस cos² ए इक्वल टू 1 होता है, आपको तो पता होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास 1/cos² ए और sin² ए। अब क्या हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, 1/cos² ए इंटू 1/sin² ए में 1/sin² ए में, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे इसको ब्रेक कर दिया हम लोग 1/cos² ए इंटू 1/sin² ए में, ठीक है। अब आपको और एक चीज पता होगा कि 1/cos² ए इक्वल टू sec² ए के बराबर होता है, ठीक है। 1/cos² ए इक्वल टू sec² ए के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं sec² ए। उसके बाद क्या हो जाएगा आपके पास 1/sin² ए इक्वल टू cosec² ए, ठीक है। देखो यहाँ से प्रूव हो गया आपका, ठीक है, विच इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव। तो 9 का सी नंबर देखते हैं। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपका 9 का सी नंबर है। तो 9 का सी कैसे सॉल्व होगा, ये थोड़ा काफी इजी है आपका। जस्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे LHS लेते हैं इधर, ठीक है। अब तो चाहे LHS से या RHS से किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो एक साइड हम ले लेते हैं इधर LHS, ओके, तो प्रॉब्लम तो नहीं होगा। तो tan² ए, ठीक है, यहाँ से कॉमन निकालते हैं tan² ए। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका tan² ए प्लस 1, ठीक है। तो tan² ए कॉमन निकालते हैं यहाँ से, क्या बच गया यहाँ पे tan² ए प्लस 1, ठीक है। और आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि sec² ए माइनस tan² ए इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो यही यूज करने वाले हैं यहाँ पे। तो tan² ए डेफ हम यहाँ पे लिख सकते हैं sec² ए इक्वल टू 1 प्लस tan² ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 प्लस tan² ए की जगह क्या लिख सकते हैं यहाँ पे sec² ए, ठीक है। तो tan² ए इक्वल टू sec² ए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका है tan² ए, ठीक है। तो tan² ए की जगह क्या हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं, tan² ए की जगह बस इसी को रिवर्स करते हैं। तो ये tan² ए इक्वल टू sec² ए माइनस 1 लिख सकते हैं, बस उसी को यहाँ पे पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे sec² ए माइनस 1 और sec² ए। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इससे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे sec4 ए माइनस sec² ए, जो कि आ गया आपका इसके बराबर sec पावर 4 ए माइनस sec² ए, विच इज इक्वल टू RHS, ओके, प्रूव्ड। अब आगे देखते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसको तब तक आप नोट डाउन कर लीजिए। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है आपका 10 नंबर। इसमें आपको प्रूव करना है cosec टू द पावर 4 थीटा माइनस 2 cosec² थीटा प्लस 2 sec² थीटा माइनस sec 4 थीटा इज इक्वल टू cot टू द पावर 4 थीटा माइनस 10 टू द पावर 4 थीटा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं हम लोग, अगर आप इस फॉर्मेट को देखते हैं, इस फॉर्मेट में, तो क्या आप यहाँ पे cosec स्क्वायर थीटा टू दी पावर स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या है माइनस 2 cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे +1
और -1 कर देते हैं। तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट टेबल नीचे उतार दिए और आगे क्या लिख दिए, +1 और -1, ठीक है। उसके बाद आगे जो है वही लिख देते हैं, +2 sec स्क्वायर थीटा माइनस sec 4 थीटा, ठीक है। एलएचएस हम लोग प्रूव कर रहे हैं एलएचएस साइड से, ठीक है। तो यहाँ पर आगे आप क्या कीजिए, cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ इस वाला फॉर्मेट को देखिए, क्या ये आपका a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मेट लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मेट। यहाँ पे ए स्क्वायर बन गया आपका cosec स्क्वायर थीटा, 2 इंटू ए इंटू बी क्या बन गया आपका 2, ए क्या बन गया आपका cosec स्क्वायर थीटा और बी क्या बन गया आपका 1 और बी स्क्वायर बन जाएगा आपका 1, ठीक है। तो क्या हम इसके हिसाब से cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 1 बाई होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इससे हम लोग, ठीक है, +1 और -1, तो इसका तो ये पूरा ये लिख दिए, ठीक है। अब यहां से देखते हैं इसका क्या बचता है, -1 +2 sec स्क्वायर थीटा माइनस sec और 4 थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका cosec स्क्वायर थीटा -1 का होल स्क्वायर -1, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग -1 कॉमन लेते हैं ये वाला ग्रुप से, ठीक है, -1 कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका -2 sec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर टू द पावर थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, ठीक है। sec स्क्वायर थीटा टू द पावर स्क्वायर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, बस इसको हम ऐसे लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए cosec स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा, इसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो क्या हम लोग यहाँ पे cot स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं टू द पावर स्क्वायर, ठीक है। तो cot स्क्वायर इंटू स्क्वायर कितना हो जाएगा, cot टू द पावर 4, cot 4 थीटा। ये तो समझ में आ गया आपको। यहाँ पे क्या किया हम लोग, cosec स्क्वायर थीटा -1 कितना होता है आपका cot स्क्वायर थीटा और स्क्वायर के ऊपर फिर स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे cot टू द पावर 4 थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये वाला पार्ट यहाँ से, ठीक है। तो क्या बचा है यहाँ पे आपके पास -1 माइनस और -2 sec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा में अगर हम लोग इसी में +1 और -1 कर देते हैं, +1 और -1 कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इतना वाला फॉर्मेट क्या हम लोग a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या यहाँ पे हम लोग sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 के फॉर्मेट में लिख सकते हैं होल स्क्वायर, और अभी भी क्या है आपका -1 अंदर में ही है, ठीक है। इतना समझ लिया। यहाँ से लेकर यहाँ तक का हम लोग लिख दिए sec स्क्वायर थीटा -1 का होल स्क्वायर और -1 अभी भी ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है। समझ में तो आया आपको। अब आगे देखिए sec स्क्वायर थीटा -1 का होल स्क्वायर कितना होता है आपका, sec स्क्वायर थीटा -1 का होल स्क्वायर होता है आपका tan स्क्वायर, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे cot टू द पावर 4 थीटा -1 और यहाँ पे माइनस है आपका फिर से दोबारा, और sec स्क्वायर थीटा -1 का होल स्क्वायर आपका होता है tan स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा के ऊपर फिर स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे tan टू द पावर 4 थीटा, उसके बाद -1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा cot 4 थीटा -1 माइनस tan टू द पावर 4 थीटा, फिर माइनस यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा +1, यहाँ -1 है यहाँ +1 है, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा cot 4 थीटा और माइनस tan 4 थीटा, क्या आपका बराबर आया cot 4 थीटा माइनस tan, यस प्रूव्ड है, ठीक है, विच इज इक्वल टू RHS। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आई नो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको। अगर आप दोबारा प्रैक्टिस करेंगे बना के, एक बार आप मेरे साथ आप इसको समझ लीजिए, उसके बाद दोबारा आप अपने से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर से दोबारा एक बैक जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम लोग, जो कि है आपका 11 नंबर, ओके।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जो कि आपका 11 नंबर। इसमें क्या करना है, आपको प्रूव करना है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। एलएचएस ले लेते हैं हम लोग। एलएचएस क्या है आपका, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ क्या करते हैं हम लोग, साइन थीटा को ऊपर कॉमन लेते हैं, ठीक है, और नीचे क्या करते हैं, कॉस थीटा को कॉमन लेते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, साइन थीटा कॉमन ले लिए तो बचा यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको। यहाँ से क्या कर लिए हम लोग, साइन थीटा को कॉमन ले लिए तो बचा यहाँ पे 1 और यहाँ पे क्या बचा आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे क्या किया हम लोग, कॉस थीटा को कॉमन ले लेते हैं, नीचे भी कॉस थीटा को कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा। तो यहाँ पे 2 कॉस क्यूब थीटा है तो क्या बच जाएगा यहाँ पे आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आगे हम लोग क्या करते हैं, साइन थीटा तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो क्या हम लोग यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को क्या हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। क्योंकि फॉर्मूला आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, वही हम लोग यहाँ पे यूज किए। तो साइन स्क्वायर थीटा के बदले क्या लिख दिए हम लोग, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आगे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे नीचे क्या है आपका कॉस थीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, आगे देखिए, आगे आपका साइन थीटा बाई कॉस थीटा और 1 माइनस 2 1 और माइनस 2 इंटू 1। अब इसका ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे ओपन करके, माइनस 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, माइनस 2 और माइनस 2 इंटू माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो क्या हो जाएगा आपका प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसका नीचे क्या हो जाएगा आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, आगे देखते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा और 1 माइनस 2 आपका क्या हो जाएगा माइनस 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे क्या हो जाएगा आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, यहाँ से ये देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्या ये दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है। तो दोनों कट हो जाएगा पहले। और आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे साइन थीटा बाई कॉस थीटा बचा तो जो कि क्या हो जाएगा आपका टेन थीटा। ठीक है, जो कि प्रूव हो गया आपका विच इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ओके, तो होप करते हैं कि आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। तो पूरा लेक्चर समझ में आया होगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो आप इसको अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको अभी पूरा क्लियर हो जाएगा। मे भी आपको शुरू में समझ में नहीं आता होगा, तो आप इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको भी पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि हम लोग क्वेश्चन करेंगे 12 से। तो तब तक के लिए बाय।